किसी भी सुख को सुख मानना और दुख को दुख मानना, ऐसी वृत्ति अनुभव में है उसके साथ, तो उसको सुख और दुख दोनों आए। और अगर ईश्वर की कृपा से, गुरु कृपा से, देव कृपा से, अपने स्वतंत्र अध्ययन के आधार पर उसने यह समझ लिया है कि जो भी सुख उसके पास उपलब्ध है यह भी दुख का ही स्वरूप है। एक साधक की अपने समझ के फेर के आधार पर सुख सुख बनता है और दुख दुख बनता है। जब उसकी वही समझ विकसित हो जाती है तो वह दुख को भी दुख नहीं मानता है, सुख को भी सुख नहीं मानता है। और आप सब लोग जिस प्रकार से आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं और आप अपने सभी प्रकार के अनुभवों के साक्षी होते हैं, तो आपको यही सिखाया जाता है कि न सुख सुख है न दुख दुख है। इन दोनों से परे निकलना ही आपका मूल कर्तव्य है। तो इस तरह एक श्रेष्ठ साधक दुख को भी अपने लिए एक अवसर बनाता है और उसमें वह स्थिर होने का, शांत रहने का, धैर्य रखने का, साक्षी होने का अभ्यास करता है। और जीवन की जिन अनुकूलताओं को हम लोग सुख मानते हैं वे सभी अनुकूलताएं व्यवहार में आने पर दुख में ही बदलती हैं। ऐसा सब बुद्धिमान व्यक्तियों का अपना अनुभव है। सुख उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को भी उसी प्रकार से साक्षी भाव से उनका अभ्यास और उपयोग करता है, जिससे वह उस सुख के फेर में नहीं पड़े, उससे भी परे हो जाए। इसलिए जो साधकों की श्रेणी है वो कई वर्गों में बटी हुई है। प्रारंभिक स्तर पर साधक लोभ के वशीभूत होकर के, अज्ञान के वशीभूत होकर के, समाज में जैसी रूढ़ी चल रही है कि आप किसी गुरु को बना लीजिए, आपके जीवन के दुख पलट जाएंगे और वो सुख में बदल जाएंगे। इस रूढ़ी के आधार पर हम सभी लोग धार्मिक आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, साधनाएं करते हैं और गुरुओं को ढूंढते हैं। लेकिन आप जैसे ही किसी समझदार गुरु के संपर्क में आप जाते हैं तो वह आपको धीमे धीमे आपके अभ्यास से आपको यह समझा देता है कि दुख भी त्याग योग्य है और सुख भी त्याग योग्य है। फिर भी जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ संचय करना है तो दुख से बाहर निकल करके सुख का संचय करो और उस सुख को पूरी मानव जाति में बांट दो। अगर आप यह करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन से दुख निकलना शुरू हो जाएंगे और सुख आना शुरू हो जाएगा। वह सुख क्षणभंगुर है, अस्थायी है, त्यागने योग्य है और आप उसको त्यागने का अभ्यास कर रहे हैं। इसीलिए अब आपके जीवन में दुख कब होना शुरू हो जाएगा और सुख ज्यादा मात्रा में। लेकिन सुख कैसा होगा? जिसे दुनिया के सब लोग व्यक्ति सुख मानते हैं वो सुख नहीं होगा। आपकी ज्ञान दृष्टि में जो सुख है वही सुख होगा। हो सकता है आप बीमार हो और दुनिया के सभी आदमी आपका उपहास करते हो कि तुम किस तरह का आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हो, कैसे गुरु के शरण में हो कि जो तुम बीमार हो रहे हो, कष्ट ही कष्ट तुमको आ रहा है, लेकिन तुमको अपने अंदर लग रहा है कि तुम अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण से, दुख के कारण से मुक्त हो रहे हो। तो साधक की ज्ञान दृष्टि ही उसको सुख और दुख इन दोनों को परिभाषित करती है और इनमें से बाहर निकलने का मार्ग उनके लिए प्रकाशित करती है।